हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे भी? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है, कोई शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रीज़न क्यों नहीं बिगाड़ सकता? क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने जाऊंगी जो बहुत इजी है और आप कर लेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, है ना। ये चीज़ कर लीजिएगा। रीडिंग पहले देख लेते हैं। जिन लोगों को शत्रुओं से बड़ा भय लगता है, शत्रुओं से बड़ा डर लगता है, पहले रीडिंग उनके लिए, और बीच में एक रेमेडी। बहुत लोग क्रिस्टल्स की क्वेरी करते हैं, ब्रेसलेट की क्वेरी करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है और आप लोग रीडिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप अपनी राशि का क्रिस्टल पहन लें, है ना। राशि का कोई ब्रेसलेट पहन लें। अगर आपको अपनी राशि कंफर्म है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको ब्रेसलेट चाहिए, जो भी आपकी राशि है, उसके अकॉर्डिंग आप पहन सकते हैं। अगर आप रीडिंग लेने में असमर्थ हैं, रीडिंग नहीं ले पा रहे हैं, या आपको लगता है कि अभी रीडिंग नहीं ले पाऊंगी, तो हाँ, बिल्कुल आप क्रिस्टल का ब्रेसलेट अपनी राशि के हिसाब से पहन सकते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट देगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपका शत्रु किस चीज़ में लगा हुआ है। पहले हम एनर्जी चेक करेंगे और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, कोई किया कराया कुछ भी हो, कैसी भी एनर्जी हो, अगर आप इस काम को कर लेते हैं, इस रेमेडी को कर लेते हैं, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट, खुश रहिए। ठीक है। एंड एक और, हमारी तरफ से आप लोगों को मेल मैसेज फ्रेंड रिक्वेस्ट कुछ नहीं भेजा जाता है फॉर रीडिंग के लिए। अगर आपको कोई रीडिंग लेनी है तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का भी आपको ऑप्शन दिया गया है, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वहाँ पे भी मिल जाएगी। और अगर आप रीडिंग लेना चाह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट लीजिएगा। हमारा कोई दूसरा नंबर नहीं है और हम किसी को अपनी तरफ से अप्रोच नहीं करते हैं। तो सोशल मीडिया स्कैमर्स से बच के रहिए, क्योंकि ऐसे कुछ मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है। इवन फेसबुक पे मेरा पेज है, बट किसी ने पेज को कॉपी करके, हालांकि मैंने वहाँ पे फेसबुक को कंप्लेंट किया है, तो देखते हैं वो क्या करते हैं। तो एंड साइबर क्राइम में भी उस बंदे का मैंने डाल दिया है, क्योंकि कुछ लोगों को उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट डाल डाल के इनबॉक्स में आइए इस तरह से करके कुछ हार्म किया है। बट फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप जो भी चैनल आपको पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो उस चैनल का अपना एक पेज है, उस पेज पे जाइए। क्यों आपको लगता है कि जो इतने वीडियोस डाल रहा है या जितने फॉलोअर्स हैं वो आपको 1 to 1 जाके इनबॉक्स के बारे में बोलेगा? थोड़ा सा सोचिएगा। चलिए देखते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपको किसी को टैरो रीडिंग सीखना है, टैरो की क्लासेस चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सक्सेस, वेरी गुड। ओके। गिल्ट, ये क्या हुआ? सक्सेस एंड गिल्ट दोनों एक साथ। सक्सेस एंड, वाओ, व्हाट अ कार्ड। चलिए, ये क्या हो रहा है भाई? ये कौन सी एनर्जीज हैं? ये कौन सी एनर्जीज हैं? हीलिंग। सबसे पहले सक्सेस की एनर्जी के बाद गिल्ट आता है, माइजर की एनर्जी के साथ फाइटिंग आता है, एंड हीलिंग आता है। बहुत इम्बैलेंस्ड एनर्जी है। कुछ लोग अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने आसपास के लोगों की वजह से। अभी मुझे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक अचीवमेंट होती नज़र आई है, सक्सेस आती उनकी लाइफ में नज़र आई है, बट कुछ समहाउ कुछ रीजंस की वजह से वो सक्सेस को गिल्ट में बदल दिया गया है। क्यों बदल दिया गया है? माइजर की एनर्जी, है ना। क्यों बदल दिया गया है? देखिए, थोड़ा सा मुझे लगता है कि जब आपको किसी चीज़ में सक्सेस मिली, कामयाबी मिली,
तो पास्ट में जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया था, हो सकता है उनको आपने शो ऑफ करने की कोशिश की हो। बिल्कुल अनबायस्ड होके सुनिएगा, अनबायस्ड रीडिंग है, आप मेरे व्यूवर्स हैं इसलिए मैं हमेशा आपकी तारीफ करती रहूँगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, थोड़ी सी कामयाबी आपको मिली और आपने कहीं ना कहीं उन लोगों को शो ऑफ किया, उन लोगों को दिखाया, या थोड़ा सा आपके अंदर अहंकार आ गया। ये आपसे बहुत बड़ी गलती हुई। अहंकार इसलिए कहूँगी, हो जाता है कई बार जब लोग दुख ही ज़्यादा करते हैं ना, और हम बहुत लंबे टाइम तक अच्छे समय का वेट कर रहे होते हैं और वो नहीं आता, और लोग हमें बार 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 ताने मार रहे होते हैं, बार बार हमारे बारे में बुरा बोल रहे होते हैं, हमें चुप रहने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है, और अचानक से फिर हम अपनी लाइफ में कामयाब हो जाते हैं। तो ये एक ह्यूमन नेचर है, यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसा कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से या तो किसी को नज़र दोष हुआ है, या किसी के अंदर इतना भयानक ट्रॉमा आ गया है अ, कि वो हर चीज़ आपसे छीन लेना चाहता है ना। कोई व्यक्ति है जो आपकी कामयाबी आपसे छीन लेना चाहता है, आपका पॉजिटिव मार्ग जो है वो बांध लेना चाहता है। और वो व्यक्ति फाइनेंशियली भी कमज़ोर नहीं है, इमोशनली भी कमज़ोर नहीं है, लेकिन अभी वो बहुत कुछ ऐसा करने की ताक में है जिससे आपकी एनर्जी ब्लॉक हो जाए। अभी वो बहुत कुछ ऐसा कर रहा है, अभी भी कर रहा है ना, फाइटिंग की एनर्जी। हो सकता है आप अपने आप को इमोशनली वीक फील कर रहे हो, तो सबसे पहले अपना मेडिटेट करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। रेमेडी भी मैं आपको बताऊंगी, बट अभी सबसे पहले जो कार्ड्स आ रहे हैं, हीलिंग। सबसे ज़्यादा फोकस आपको अपने नेवल चक्रा पे करना है और अपने थर्ड आई चक्रा पे करना है, अपने विचारों पे फोकस करना है। ये जो कामयाबी मिली है ना, ये कहीं आपके लिए नकारात्मक रूप ना ले ले। और अभी जिसको बता दिया, अब बिल्कुल अपने आप को ना, जैसे कहते हैं ना, बंद मुट्ठी, अपने आप को भी नहीं पता चलना चाहिए कि ये कामयाबी मुझे कैसे मिली है। आपने बहुत स्ट्रगल किया है इसके लिए, वो स्ट्रगल किसी को नहीं दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है तो सिर्फ इतना कि कोई आपकी कामयाबी से बहुत ज़्यादा परेशान है। देख रहे हैं, इतना परेशान है कि बाल नोच रहा है, समझ में नहीं आ रहा है आपको ये मिल कैसे गया, कैसे आपके विरुद्ध प्लानिंग करूं, क्योंकि फाइटिंग का कार्ड है। कैसे आपसे इस चीज़ को छीनूं, कैसे आपको इस कामयाबी से दूर करूं। और जब इस तरह की एनर्जी आ जाती है ना, तो इंसान को अलर्ट हो जाना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे, आप कामयाब होते होते कई बार गिरे हैं, और ये वही लोग हैं ना, वही लोग हैं जो आपके जीवन को हार्म करने में लगे हुए हैं। ये वही चुनौतियां हैं आपकी लाइफ में, वही चीज़ हैं जो अपने जीवन को, कहते हैं ना कि आप अपने जीवन को बहुत पॉजिटिव बना रहे थे, आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बना रहे थे, आपका किसी से कोई लेना देना नहीं था। बट कुछ लोग हैं जो हमेशा आपके, और ये बहुत दूर के लोग नहीं होते, नियर एंड डियर ही होते हैं, हमारे क्लोज ही होते हैं, जिनको हमारी हर मोमेंट का पता होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने आप को मेडिटेट करना शुरू कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस शुरू कीजिए, और जो भी आपने अर्न किया है, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो फाइनेंस है, प्रॉपर्टी है, हेल्थ है, उसको थोड़ा सा सिक्योर करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसी कुछ एनर्जीज नज़र आ रही हैं जो आंख गड़ा के आपकी सफलता के ऊपर बैठी हुई हैं, और आपसे एक चूक हुई और ये लोग उस सफलता को तुरंत आपसे चुरा लेंगे, और आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे हो गया। जैसे कहते हैं ना, भाग्य चुराना, तो ये यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं जो आपके भाग्य को चुरा लेंगी, आपके भाग्य को कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, मेरा मेरा भाग्य चलते चलते बिगड़ गया। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं जो चलते चलते चीज़ों को खराब कर देंगी, चलते चलते एनर्जीज को ब्लॉक कर देंगी। तो सबसे ज़्यादा प्रेयर करना शुरू कीजिए कि आपकी लाइफ में ये लोग ना रहें, आपकी सफलता को फिर से ना बाधित कर दें। अपने आप को जितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जितना सील कर सकते हैं, कर लीजिए। क्योंकि कामयाबी में बाधा मुझे थोड़ी सी नज़र आ रही है, और ये बाधा ऐसी नहीं है, आप कामयाब हो भी गए हैं तब भी ये बाधा है। साइलेंस, मून मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, मून की रोशनी में चलना शुरू कीजिए, मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, और बहुत सारे रिचुअल हैं, आपका वक्त बदल जाएगा। ये जो भी इंसान है ना, इसको आपका शेयरिंग का नेचर भी पसंद नहीं है ना। जितना आप लोगों के प्रति ना बहुत ज़्यादा केयरिंग और शेयरिंग है, मतलब जो आपके पास है वो हमेशा कोशिश करते हैं दूसरों को दे दें। ये जो व्यक्ति है, जो गिल्ट की एनर्जी है, इसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आपकी तारीफ़ की जाए। इसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप
ऐसा नहीं है कि आप उसको रोशनी नहीं दिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, लेकिन इस व्यक्ति को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। ये इंसान हमेशा क्या चाहता है कि मेरी तारीफ हो, है ना। आ, काम भी नहीं करना है, लेकिन तारीफ खुद लेके जानी है। काम बिल्कुल नहीं करना है, एनर्जीज को बिल्कुल तरीके से नहीं यूज़ करना है ना, लेकिन क्या करना है, क्रेडिट खुद ले जाना है। अभी ये जो सफलता मिली है, अगर आपने क्रेडिट इस इंसान को दे दिया होता तो इसका मन इतना विचलित नहीं होता। हाँ, इसका मन विचलित ये है कि क्रेडिट इनको नहीं मिला। ये इंसान आपकी लाइफ में जो है ये ऐसा है जो हमेशा दूसरे के क्रेडिट को खाने में बिलीव रखता है, हमेशा दूसरे के क्रेडिट को छीनने में बिलीव रखता है ना। तो इसकी जो एनर्जी है वो इसलिए भी आपकी तरफ थोड़ी नेगेटिव हो रही हैं कि इस बार हमेशा आप क्रेडिट दे देते थे, इस बार आप इस चीज़ को समझ गए हैं और आपने अपना क्रेडिट अपने पास रख लिया है। तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। अब मैं बात करती हूँ रेमेडी की। अगर आपको कितनी भी बुरी नज़र है ना, आपको लगता है कि कोई किया कराया है, आपको लगता है कोई नेगेटिव एनर्जी है, आपको लगता है कि बार बार आपको बाधित किया जा रहा है, बार बार आपको परेशान किया जा रहा है, आपको सिंपल करना क्या है, 21 सैटरडे, 21 शनिवार ना, कर मंगलवार भी सकते हैं लेकिन शनिवार करें तो ज़्यादा, क्योंकि हम शनि का साल है, न्याय की बात कर रहे हैं। इस रेमेडी को आप मंगलवार भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मंगलवार कर रहे हैं तो मंगलवार ही करें, अगर शनिवार कर रहे हैं तो शनिवार ही करें। देसी घी का दिया जलाना है और एक कांच के ग्लास में पानी साइड में रख लेना है। देसी घी का दिया जलाना है, मंदिर में बैठ के करना है, साफ स्वच्छ मन से करना है, शुद्धता का ध्यान रखना है। अगर शुद्धता नहीं है तो ना करें, ठीक है। अशुद्धि नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी किसी भी तरह की, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न फिर आएंगे, तो इसीलिए मैं क्लियर कर रही हूँ यहाँ पे, किसी भी तरह की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। घी का दीपक जला के साइड में रख लेना है, मंदिर में एक कांच का ग्लास में पानी ले लेना है और मंत्र बोलना है क्रीम, ठीक है। सिर्फ क्रीम, सिर्फ क्रीम बोलना है, 108 बार बोलना है, उस पानी को देखते रहना है, आंख बंद नहीं करना है, 108 बार क्रीम बोलना है, पानी एनर्जाइज हो जाएगा, ठीक है। और पूरे दिन में, फिर सैटरडे को कर रहे हैं या ट्यूसडे को कर रहे हैं, पूरे दिन में सिप सिप करके, या उस ग्लास को अलग रख लीजिए, जो भी आप पानी पीते हैं उसमें मिक्स कर लीजिए, या एक बॉटल में उसको मिक्स करके रख लीजिए, पूरे दिन में उसको आपको ख़त्म करना है उस पानी को ना। सैटरडे करना है, ट्यूसडे करना है, टोटली अप टू यू। शुद्धता का बिल्कुल ध्यान रखना है, 21 सैटरडे करना है। आपके ऊपर जो भी चीज़ें हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएंगी। हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब ये नकारात्मक ऊर्जाएं निकलती हैं, जब ये नेगेटिव एनर्जीज निकलती हैं, तो थोड़ा हमें गुस्सा दिलाती हैं, तो आपने बस गुस्से पे कंट्रोल रखना है, बाकी चीज़ें आप देखेंगे कि अपने आप होनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो आपको ये रेमेडी करके, इस कितना भी बुरा किया गया हो, कितना भी नेगेटिव किया गया हो, आपको कोई बांध नहीं सकता है, आपकी एनर्जी को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता है। ये आपको 100% सॉल्यूशन इस मंत्र से मिलेगा। चलिए देख लेते हैं और क्या है। इनसाइट, देखिए यही चीज़ ये कह रहा है। अभी ना बहुत सारी चीज़ें लाइफ में उथल पुथल चल रही हैं, और जो इस इंसान की वजह से, चारों तरफ से आपकी चीज़ों में कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं, चारों तरफ से आप पे वार किए जा रहे हैं, चारों तरफ से आपकी एनर्जी को ब्लॉक किया जा रहा है, पूरी पूरी कोशिश की जा रही है, पूरी दुष्टता दिखाई जा रही है, पूरी कोशिश की जा रही है, कन्फ्लिक्ट पैदा किए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ से दूर हो जाइए, इन चीज़ों से दूर हो जाइए, क्योंकि शत्रु अपनी पूरी चाल चल रहा है। शत्रु पूरा चाहता है कि आपको कहीं पे जाके, जैसे होता है ना रिवेंज लेना, बदला लेना, यहाँ पे बदले की भावना ज़्यादा नज़र आ रही है। मेंटल एग्जॉस्ट आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, थकावट फील कर रहे हैं। अपनी एनर्जी को जितना आप पॉजिटिव रखेंगे, जितना आप मेडिटेट करेंगे, जितना आप चीज़ों से दूर रहेंगे ना, आपको अपनी
एनर्जी को जितना पॉजिटिव रखना है तो नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना, अपनी सक्सेस को किसी और के साथ सेलिब्रेट नहीं करना है ना। अगर लगे कि मैं बहुत लंबे टाइम से काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ, तो आप एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम 24 घंटे वर्क करते हैं, आप उस चीज़ पे लगे हुए थे कि यहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाए, आप कामयाब हो जाएं, तो अब कामयाबी आ गई है तो उसको सेलिब्रेट भी करना सीखिए। हमेशा कामयाबी को सिर्फ अपने आप में ऐसे बांध के रखेंगे, अपने आप को कभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो आप बहुत ज़्यादा दिन तक ना प्रेशर नहीं झेल पाएंगे। तो अभी यहाँ पे प्रेशर को रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। जो दूसरे लोग अनलेसली नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, रियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर आपको ले जाना चाहते हैं ना, तो ये टाइम उन चीज़ों में उलझने का नहीं है, ये टाइम ऐसी चीज़ों में पड़ने का नहीं है, ये टाइम आपकी लाइफ में बड़ी मुश्किल से आया है ना। कार्ड से ज़्यादा बेटर आप जानते हैं कि ये जो वक्त आपकी लाइफ में आया, इसके लिए आपने कितना कुछ संघर्ष किया है। तो अब इस सिचुएशन को जीने का टाइम आया है। मेंटली चैलेंज मुझे आपकी लाइफ में यहाँ पे आता नज़र आ रहा है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अभी थोड़ा सा अपने दिमागी रूप से अपने आप को दिमागी रूप से अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, दिमागी रूप से अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कन्फ्लिक्ट दूसरे लोग पैदा कर रहे हैं, आप उनका ना तो अपोज करिए, ठीक है, ना उनके साथ हाँ में हाँ मिलाइए, ना उनका विरोध करिए ना उनको सपोर्ट करिए। ये आपको सीखना पड़ेगा इस सिचुएशन में। बल्कि अगर लाइफ में कोई ड्रामा, कोई कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ से हट जाइए, अपने लिए स्टैंड लीजिए ना। दूसरों की बातों में आके किसी दूसरे के प्रति नेगेटिव बोलना, नेगेटिव सोचना, ये नहीं करना है ना। आप बहुत एम्बिशियस पर्सन हैं और आपकी एम्बिशन पूरा भी होंगी, आपकी हर इच्छा पूरी भी हो रही है और आप राइट ट्रैक पर भी हैं। लेकिन दूसरों के ट्रैप में आपको नहीं आ जाना है। राइट ट्रैक पर होते हुए कहीं एक ऐसे जाल में आपको नहीं नहीं फंसना है। जो लोग लगे हुए हैं, जो गिल्ट की एनर्जी आई है ना आपकी कामयाबी देख के, वो लोग आसानी से आपको मूव ऑन नहीं करने देंगे, वो लोग आसानी से आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आने देंगे। इसीलिए ये आज आपको मंत्र बताया है और इन्हीं से आपको बचने के लिए मैं आपको सजेशन दे रही हूँ। तो थोड़ा सा इनसे दूर हो जाइए, थोड़ा सा अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव मूवमेंट लाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर, क्योंकि अभी आप देखेंगे ना, आप इनकी चालों को समझ भी नहीं पाएंगे, आप इतना थके हुए होंगे क्योंकि आप एक संघर्ष के दौर से गुजरे हैं। अभी आपको रिलैक्स की ज़रूरत है, इन नेगेटिव ट्रॉमा में, इन ड्रामा में पड़ने की ज़रूरत नहीं है ना। अनवाइज चॉइसेस जो है ना, उनको बंद कर दीजिए, जो आपके लिए हेल्दी चॉइस नहीं है। आ, हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि हर रास्ता आपके लिए अच्छा हो, हर रास्ता आपके लिए पॉजिटिव हो, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। तो यहाँ पे अभी मुझे ऐसे बहुत सारे रास्ते आपकी तरफ आते नज़र आ रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है, आपकी एनर्जी के लिए सही नहीं है, जो आपको अभी तो हो सकता है थोड़ा सा दिखाएं कि इन रास्ते पे चल के आपको खुशियाँ मिलेंगी, बट लॉन्ग टर्म में ये रास्ते आपके लिए नेगेटिव हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपके लिए कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट पैदा कर सकते हैं। तो जो भी आप अभी चूज़ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे लोगों की संगति चूज़ कीजिए जो स्ट्रगलिंग हैं, जो आपके स्ट्रगल को खुद समझते हैं। स्ट्रगलिंग का मतलब जिन्होंने जीवन में खुद संघर्ष किया है, जिन्होंने अचीवमेंट जिनको खैरात में नहीं मिली है ना, जो संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, जो अपने ड्रीम पर फोकस करते हैं, जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, जो दूसरे का छीनने में बिलीव नहीं रखते। ऐसी संगति में आपको जाना है, ना कि उन लोगों की संगति में जो हमेशा लैक ऑफ इंट्रीग्रिटी है ना, हमेशा उल्टे सीधे क्वेश्चनेबल आपके सामने खड़े रहते हैं, उल्टे सीधे क्वेश्चंस करते रहते हैं, बेटर कोई वे आपको नहीं देते, हमेशा आपका कहते हैं ना टांग खींचने पे लगे रहते हैं। आप अगर कुछ अच्छा कर भी रहे हैं तो उनकी नज़रों में वो भी बुरा है, उनकी नज़रों में वो भी क्वेश्चनेबल है ना। तो आप एक अभी ये समझिए कि क्योंकि पहला ही कार्ड सक्सेस का आया है, तो आपने सफलता की तरफ अभी एक कदम बढ़ाया है ना। यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है। यहाँ पे ऐसे लोग हैं
जो इस सफलता से आपका पैर कब खींच लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको कब नीचे गिरा देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये लोग बहुत मेहनत से, जितनी शिद्दत से आपने कामयाबी पाने के लिए कोशिश की थी ना, ये लोग उतनी ही शिद्दत से आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग उतनी ही शिद्दत से आपको नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी इन एनर्जीज पर भी आपको उतना ही फोकस करना पड़ेगा जितना आप बाकी चीज़ों पे कर रहे हैं। अपने आप को, अगर आपको कामयाबी को सेलिब्रेट करना है तो ये जो रेमेडी आपको बताई गई है वो करना है, ये आपके नेगेटिव जितनी भी हर्डल्स आ रही हैं उनको करेगी। और ऐसे लोगों से बच के रहना है जो अभी आपको खुश देखकर अपने आप को बहुत बड़े गिल्ट में महसूस कर रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी में महसूस कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।